सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में हम क्वेश्चन एंड आंसर देख रहे हैं। मेनली हम एमसीक्यूज देखेंगे और डिस्कशन भी करेंगे उस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इज पार्ट ऑफ द आउटपुट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर आप चूज करते हैं और उसमें जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, इसके आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं, यह पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर है वो सारे हैं। कहने का मतलब कि इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी आते हैं, आपके सोर्स कोड होगा, एग्जीक्यूटिबल्स होंगी, इंस्टॉलर्स होगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, चाहे आप एसआरएस ले लें, चाहे आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ले लें, टेस्ट प्लान ले लें, एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान ले लें, यूज़र मैनुअल ले लें, क्वालिटी प्लान ले लें, ये सारी चीज़ होगी। साथ में डेटा। तो इसका उत्तर होगा डी। Which is a software configuration management concept that helps us to control change without seriously impeding justifiable changes. इसका तात्पर्य है चेंज कंट्रोल से, लेकिन इसमें एक चीज कही गई है कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको मदद करता है चेंज को कंट्रोल करने में विदाउट सीरियसली इम्पीडिंग जस्टिफाइबल चेंजेस। जो जस्टिफाइबल चेंजेस है, जिसका जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है, उसको ना रोका जाए। तो इसका उत्तर है बेस लाइन्स। तो बेस लाइन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि बेस लाइन एक ऐसा माइलस्टोन या कहें कि मील का पत्थर होता है जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहां पर आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम, इसकी डिलीवरी की बात होती है, और ये जो है वो अप्रूव्ड है, यानी कि अनुमोदित है, तभी ये आपका बेस लाइन बनते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये बेस लाइन बन जाता है। ऐसी सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट बेस लाइन बन जाता है। अब इसमें कोई परिवर्तन अगर होगा तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू की। अगर बेस लाइन को देखें, अगर ये डेटाबेस में है तो इसमें स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, डिजाइन डॉक्यूमेंट, सोर्स कोड, टेस्ट प्लान्स है, ऑपरेशनल सिस्टम, ये सारी चीजें जो है वो तभी चेंज हो पाएगी क्योंकि ये एक बंद कमरे में है। अगर इसको बाहर निकालेंगे तो एक पूरा आपको फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू करना पड़ेगा, तभी ये चेंज हो पाएगा। बेस लाइन एक आधार बनता है आगे के डेवलपमेंट के लिए। तो इसका उत्तर क्या हुआ? ए। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन सेवरल वेज। दीज इंक्लूड, पहला है अ सिंगल सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टीम फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे बेस्ट है, एक टीम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग टीम ठीक नहीं है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोजेक्ट मेंबर्स, ये भी सही नहीं है। तो बेहतरीन क्या है कि आपके पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टीम हो। तो इसका उत्तर है ए, फर्स्ट है इसका उत्तर। What combines procedures and tools to manage different versions of configuration objects that are created during software process? तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में जितने भी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, इससे आपके कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स निकलेंगे, है ना। CO2 का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट हो गए ये। व्हाट कंबाइंस प्रोसीजर एंड टूल, इनको मैनेज करने के लिए कौन सा ऐसा है जो प्रोसीजर या टूल का कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा ये वर्जन कंट्रोल है ना, लेकिन इसका जो उत्तर है वो है आपका वर्जन कंट्रोल, है ना। वर्जन कंट्रोल ही है। एक्चुअली क्या है कि अलग अलग वर्जन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में इन्होंने डिफरेंट वर्जन्स कहा है, और वर्जन जब अलग अलग आते हैं तो वर्जन कंट्रोल करना होता है। वर्जन कंट्रोल मतलब ये है, जैसे आपका 1.1 वर्जन आया, फिर 1.1.1, अब इसको हमको बेस लाइन बनाना है। उसके बाद जब इस पे चेंज होगा, एक साथ लोग चेंज कर रहे हैं, कौन सा आपने डिलीवर किया, कौन सा नहीं किया, किसमें कुछ बग्स है, वो रिपोर्टिंग होगी। What complements the formal technical review by assessing a configuration object for characteristics that are generally not considered during review? तो जब टेक्निकल रिव्यू होता है तो बात अलग होती है, लेकिन यह फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू कह लीजिए। इसके साथ जब हम कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में आते हैं, एक और रिव्यू होता है। कौन सा रिव्यू होता है जो इसकी मदद करता है ऐसे सवाल जो इसमें शायद ना पूछे गए हो। तो इसका उत्तर है आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट।
तो एससीएम ऑडिट जो होता है खास तौर पे आप देखेंगे कि उसका उत्तर बता देता हूँ, ये है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट। ऑडिट का मतलब ये होता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या जिसने जो चेंज किया है उसने ठीक से काम किया है कि नहीं किया है, कब किया है, नाम इसमें दर्ज है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। SCI, change request, software quality assurance plan. Which of the following is the process of assembling program components, data and libraries and then compiling and linking these to create an executable system? अब इसका उत्तर क्या हुआ? ये सारी चीजें आप कंबाइन कर रहे हैं और एक एग्जीक्यूटेबल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा? इसका उत्तर जो है वो है सिस्टम बिल्डिंग। फाइनली आप सॉफ्टवेयर को हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, एक सिस्टम भी कह सकते हैं जब उसमें बहुत सारे सब सिस्टम हो। तो ये पूरा प्रोसीजर है सिस्टम बिल्डिंग का, है ना। यानी प्रोग्राम के जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोग्राम के डेटा है, प्रोग्राम की जो लाइब्रेरीज है, और इनको फिर कंबाइन करना और फिर लिंक करना और बनाना क्या है, एग्जीक्यूटेबल सिस्टम। तो क्या बन रहा है इसमें? सिस्टम बन रहा है, इसको सिस्टम बिल्डिंग कहते हैं। Which of the following option is not tracked by configuration management tools? कौन सी चीज इसमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट नहीं करता है? तो आप देखिएगा ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको चेंज कंट्रोल का बताया है। इसका उत्तर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रैक्ड बाय। तो सारे के सारे ट्रैक होते हैं। चाहे आप चेंज प्रपोजल देखिए, पूरा तरीका है चेंज जब आएगा और चेंज किस तरीके से किया जाएगा और क्या क्या किया जाएगा उस दरमियान। तो चेंज प्रपोजल्स तो आ ही रहे हैं आपके, चेंज प्रपोजल है, और अलग अलग वर्जन, अलग अलग कंपोनेंट जो आते हैं उसके वर्जन को स्टोर करना, और किस वर्जन को कस्टमर को दिया है, रिलीज जो दी है वो, ये सारी चीजें ट्रैक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक्टिविटी? तो कॉन्फ़िगरेशन आइटम आइडेंटिफिकेशन है, रिस्क रिलीज मैनेजमेंट भी है, ब्रांच मैनेजमेंट भी है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ये चीज नहीं है। तो उत्तर क्या हुआ इसका? पहले मैं बता दूं आपको रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है जोखिम का प्रबंधन। यानी कोई अगर दिक्कत आ सकती है, कोई इवेंट आ सकता है जो अनफॉर्चुनेट हो, या फिर आपको लगता है कोई ऐसा फेलियर हो जाए जो हमारे हाथ में नहीं है, उसकी कंटिजेंसी प्लान क्या है। तो पहले तो ये देखना कि कौन से जोखिम आ सकते हैं, आइडेंटिफाइंग, उनको असेस करना, कौन सा ज्यादा जरूरी है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ताकि कोई भी दिक्कत हो उसको हम मिनिमाइज कर सके, कम कर सके और कंट्रोल कर सके। तो ये बेसिकली इसी के लिए है। तो रिस्क मैनेजमेंट इसका पार्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता है। रिस्क मैनेजमेंट में दो चीजें होती हैं, एक रिस्क असेसमेंट और एक रिस्क कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट में आइडेंटिफिकेशन होता है, एनालिसिस होती है, प्रायोरिटाइजेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया। कंट्रोल में आपको रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग करनी होती है, फिर मॉनिटरिंग करनी होती है, और फिर उसको रेजोल्यूशन यानी मिटिगेशन करना होता है, उसका रिकंसिलिएशन। तो बी है इसका आंसर। The definition and use of configuration management standards is essential for quality certification in। अब देखिए, क्वालिटी सर्टिफिकेशन अगर आप ले रहे हैं, चाहे आप ये CMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के बारे में बात करें या आप ISO के बारे में बात करें, सभी में ये चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर है डी। चाहे CMM हो, CMMI हो। CMM होता है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, CMMI जो होता है वो होता है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन, और ISO 9000 ये तो आपका बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोसेस के लिए है कि इंप्रूवमेंट इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस किस लेवल पे है आप, और ये कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल ये भी यही है कि प्रोसेसेस आप कितना मैच्योर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे है। What involves preparing software for external release and keeping track of the system versions that have been released for customer use? तो ये आपके रिलीज के बारे में बात कर रहे हैं जो आप यूजर को दे रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है रिलीज मैनेजमेंट। रिलीज मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि उत्तर में कुछ क्वेश्चन में ही आ गया, उत्तर क्या है, रिलीजिंग इट टू द यूजर, सो यू आर मैनेजिंग द रिलीजेस। Which of the following processes ensures that versions of the system and components are recorded and maintained? तो यहाँ वर्जन्स के बारे में बात आ गई, अलग अलग वर्जन होते हैं, पुराने वर्जन, नए वर्जन, लेटेस्ट वर्जन, स्टेबल वर्जन। इसमें क्या उत्तर होगा? इसका जो उत्तर है वो है आपका
कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल। तो जो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में क्या होता है, जो चेंजेस हैं उनको मैनेज किया जाता है और जितने भी वर्जन है अलग अलग कंपोनेंट के वो पता किया जाता है और उसको फिर लाइफ टाइम या कहें लाइफ पूरे जो एससीएम बेसिकली आजकल सॉफ्टवेयर ही है ना। आपके पास लोकल हो सकता है, एक होस्ट हो, साथ में एक सर्वर हो, और सारे के सारे लोग काम करते हैं, उस पर चढ़ाते जाते हैं। Which of the following process is concerned with analyzing the costs and benefits of proposed changes? अब आपका चेंजेस आए कि भाई ये चेंज करना है तो इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी पड़ेगी, वो चीज इसमें पूछी गई है। तो देखिए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसेस के कई सारे पार्ट है, आइडेंटिफिकेशन, रिपोर्टिंग, वर्जन कंट्रोल, चेंज कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट, और ये पूरी तरीके से प्रोसेस है कि अगर चेंज आता है तो उसको करना कैसे है। लेकिन इस सवाल का जवाब जो है वो है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट में ये है कि पहले पता करना है कि भाई ये चेंज करना जरूरी है, वर्थवाइल है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके पता किया जाता है कि भाई सही है कि नहीं है, वरना ना करें। यहां पर देखिए अगर नहीं करते तो छोड़ देते हैं उसको कि भाई चेंजेस आर डिनाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन मैनेजमेंट फीचर? वर्जन मैनेजमेंट फीचर कौन सा नहीं है? जिसका उत्तर अगर आप देखें तो उत्तर है इसका बी, बिल्ड स्क्रिप्ट जनरेशन। ये नहीं है, ये तो कुछ अलग ही चीज है। वर्जन रिलीज आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट का सपोर्ट, चेंज हिस्ट्री रिकॉर्डिंग, ये सारा वर्जन मैनेजमेंट फीचर में आता है। Which method recommends that very frequent system build should be carried out with automated testing to discover software problems? मतलब फटाफट बिल्ड करें आप, मतलब आप सॉफ्टवेयर कोड है उसको फटाफट बिल्ड करें और पता करें ऑटोमेटेड टूल से कोई एरर तो नहीं आ रही। ऑटोमेटेड टूल जैसे एलडीआर आपने यूज कर लिया, स्टैटिक डायनामिक एनालिसिस के लिए यूज होता है, तो उसका उत्तर हो गया एजाइल। एजाइल का मतलब ये है बहुत तेजी से जहां काम होता है। तो ये जो सवाल है उसी के बारे में बताया गया है भाई ये एजाइल मेथड्स है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, फटाफट इंटीग्रेशन करते हैं और जो मेन लाइन को फटाफट बना के हम टेस्ट करते हैं। जैसे छोटा छोटा जो चेंज होता है वो इसमें एजाइल में किया जाता है। Which of the following is not a build systems feature? build system feature कौन सा नहीं है? देखिए इसका उत्तर वैसे अगर आपको बता दूं तो ये है स्टोरेज मैनेजमेंट। ये नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिल्ड सिस्टम फीचर में मिनिमल रिकम्पाइलेशन, डॉक्यूमेंटेशन जनरेशन और रिपोर्टिंग ये तो है, स्टोरेज मैनेजमेंट नहीं है। वैसे स्टोरेज तो की पार्ट होता ही है सीएमएस का। तो अगर आप स्टोरेज जगह को कम करें और मल्टीपल वर्जन है और वो जैसे एक वर्जन जो होता है दूसरे वर्जन से बहुत कम वेरी कर रहा है, तो वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम ये आपका स्टोरेज मैनेजमेंट फैसिलिटी देते हैं। Which of the following is a collection of component versions that make up a system? कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट वर्जन्स कह रहे हैं जो सिस्टम बनाएगा। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है बेसलाइन। बेसलाइन वो होता है जो फाइनल एक मील का पत्थर साबित होता है और उसमें अगर चेंज करना हो तो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के बगैर नहीं होगा। ये अलग अलग आप बेसलाइन देख रहे हैं, चाहे आपकी फंक्शनल हो, डिजाइन हो, प्रोडक्ट हो, ऑपरेशनल बेसलाइन। Which of the following is a configuration item? इसमें कॉन्फ़िगरेशन आइटम कौन कौन से हैं? आप जानते हैं कि जो SCIs होते हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, वो पहले बता देता हूं आपको कि ये सारे के सारे हैं, है ना। उत्तर है इसका ऑल ऑफ द मेंशन। तो कॉन्फ़िगरेशन आइटम वो होते हैं कि जिसको अप्रूव कर दिया है और जिसको डिलीवर किया जाएगा, और इसको चेंज कब कर सकते हैं हम? एक फॉर्मल प्रोसीजर को लेके, मतलब पूरा तरीका अपनाना पड़ेगा आपको। Which of the following is a part of system release? सिस्टम रिलीज का कौन सा पार्ट है इसमें? तो आप उत्तर देखेंगे इसका सारा है। जो आप डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे पेपर हो, मतलब ई बुक हो या फिर आप पेपर में दे रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट के रूप में, आप जो पैकेजिंग है या कोई पब्लिसिटी है वो दे रहे हैं, या फिर इंस्टॉलेशन प्रोग्राम दे रहे हैं ताकि आप सॉफ्टवेयर को टारगेट हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर सके, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। A sequence of baselines representing different versions of a system is known as।
तो अगर आप अब यहां पर सीक्वेंस ऑफ बेस लाइन्स कहा गया है, बेस लाइन नहीं कहा गया, सीक्वेंस ऑफ बेस लाइन्स अलग अलग वर्जन को जो रिप्रेजेंट करती है, उसका उत्तर इसका है मेन लाइन। मेन लाइन है इसका उत्तर। चलिए साहब, ये सवाल जवाब हुए, अब और भी करेंगे हम। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।